number system. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो आपका 7th 8th 9th 10th क्लास से रिलेटेड है। आज हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, व्हाट इज़ इंटीजर। तो इंटीजर का हिंदी जो होता है वो आपका पूर्णांक होता है। मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसे जेड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है या सूचित किया जाता है। इट इज़ अ कंप्लीट नंबर, यह एक कंप्लीट नंबर होता है, पूरा नंबर होता है, दशमलव वाला नंबर नहीं होता है। नॉट बिलोंग्स टू डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, मीन्स बाई के रूप में नहीं होता है, बटा वाला नंबर नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीजर कितने टाइप्स का होता है। तो इंटीजर जो होता है मेनली वो 3 टाइप का होता है। पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम लोग हिंदी में धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। एक ज़ीरो होता है जिसे हम शून्य कहते हैं हिंदी में। और तीसरा जो होता है वो निगेटिव इंटीजर होता है जिसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो आपका 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर बढ़ता है और इनफाइनाइट तक जाता है वही नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। हिंदी में इसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरा जो है वो आपका कहता है ज़ीरो। तो ज़ीरो बस एक ही लेटर है और ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ज़ीरो जो होता है वो ना तो प्लस वाला संख्या और ना ही माइनस वाला संख्या है। ज़ीरो संख्याओं के बीच की वैसी कड़ी है जिसके नीचे जाने पर हमें नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है और ऊपर जाने पर मुझे पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है। मीन्स ज़ीरो के ऊपर जाने पर हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, जबकि नीचे जाने पर धीरे धीरे हम लोग घटते हैं, मीन्स डिक्रीज करते हैं। अब निगेटिव नंबर का जो इंटीजर फॉर्म है वो किस फॉर्म में रहेगा। तो वैसा नंबर या वैसा होल नंबर या नेचुरल नंबर जिसके आगे माइनस लगा हुआ होता है वो सारा नंबर आपका निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत में आता है। जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आपका माइनस इनफाइनाइट तक का नंबर इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब हम लोग जानेंगे नंबर लाइन सिस्टम क्या है। तो नंबर लाइन सिस्टम पर ही हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ही एक नंबर को खींच रखा है। यदि मैं बीच वाले नंबर को ज़ीरो इंटीजर के द्वारा दिखाऊंगा तो इस साइड का जो बढ़ेगा इंटीजर वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा और ज़ीरो के नीचे में इस साइड का जो पोर्शन होगा वो आपका नेगेटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग प्लस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग माइनस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। यदि इंटीजर को रिप्रेजेंट करें तो जेड निगेटिव और जेड पॉजिटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। जैसे यदि हम इस साइड में बढ़ेंगे तो हम लोग को बोलना पड़ेगा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव सिचुएशन में आपका इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इधर की ओर बढ़ें तो ये आपका -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और बढ़ते बढ़ते माइनस में इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो 1 से लेकर करके इनफाइनाइट की ओर जाने वाला जो नंबर होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म कहलाता है। जबकि -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट की ओर जाने वाला जो इंटीजर है वो आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाता है जिसे हम जेड निगेटिव के द्वारा दिखाते हैं। अब बात रही ज़ीरो की। तो ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या न तो पॉजिटिव इंटीजर में है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में है। ये दोनों संख्याओं के बीच का मिड पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जितना भी पॉजिटिव आपका इंटीजर होता है यही पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर कहलाता है जिसे हम कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है बारी होल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग W के द्वारा इंडिकेट करते हैं और होल नंबर में जो नंबर पार्टिसिपेट करता है वो आपका ज़ीरो से लेकर के, जैसा कि हम बता रहे हैं, ज़ीरो से लेकर के ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जाता है। कहने का मतलब कि होल नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका 0 1 2 3
होता है और इनफाइनाइट की ओर जाता है। मीन्स यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर में ज़ीरो के साथ में जितने भी नेचुरल नंबर हैं या पॉजिटिव इंटीजर है वो सभी पार्टिसिपेट करता है। अब हम लोग जानेंगे सभी इंटीजर या संख्याओं का एग्जाम्पल। तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर को कहते हैं और इसे हम जनरली कैपिटल N के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सेट्स होते हैं वो आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपका इनफाइनाइट तक जाता है पॉजिटिव में। अब होल नंबर क्या है, तो होल नंबर को हम लोग W के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसमें जो मेंबर पार्टिसिपेट करता है वो आपका ज़ीरो से इनफाइनाइट की ओर जाता है। मीन्स नेचुरल नंबर में आपको यदि हम ज़ीरो यदि ऐड कर देते हैं एक नंबर को तो वही नंबर आपका होल नंबर कहलाता है। मीन्स 0 टू इनफाइनाइट। सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में आते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। कारण है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता बट होल नंबर में ज़ीरो होता है, इसलिए नेचुरल नंबर को होल अंदर के अंदर में रखा गया है, जबकि नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंतर्गत में नहीं रखा गया। होल नंबर नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग जब दिखाते हैं तो बोलते हैं कि W के अंतर्गत में आपका ज़ीरो आएगा और नेचुरल नंबर आएगा और यही दो प्रकार का जो नंबर है मिलकर करके होल नंबर का निर्माण करता है। अब इवन नंबर की बारी है। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, तो इवन नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, या डिफिनेशन के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो 0 2 4 6 8 पर ख़त्म होता है वही नंबर आपका इवन नंबर कहलाता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल 0 हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 16 18 20। ऐसा ही बहुत सारा नंबर इसमें आ सकता है। अब चूंकि एक डाउट होता है स्टूडेंट को, 0 सर आप लिख दिए इवन नंबर नहीं है, तो आप खुद जानो यदि किसी डिजिट के लास्ट में यदि 0 लग जाता है तो वो आपका 10th यूनिट का हो जाता है। जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया। तो बताइए 10 हो गया या 20 हो गया, 40 हो गया, क्या बना, इवन बना या ऑड बना? तो जाहिर सी बात है कि ये इवन बनेगा। यही कारण है कि 0 इज़ अ इवन नंबर, नॉट अ ऑड नंबर। हम लोग ऑड नंबर के बारे में जानते हैं। तो ऑड नंबर की वैसा नंबर जो शुरू से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है और उसमें से यदि हम इवन नंबर को छांट लेंगे तो जो बचेगा वो आपका ऑड नंबर होगा। कहने का मतलब कि ऑड नंबर वैसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। जैसे यदि हम बोलें तो 1 हम बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 5 हो गया, 7 9 11 13 डॉट 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 बहुत सारा नंबर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं या हिंदी में इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे हम लोग P के द्वारा इंडिकेट करते हैं। वैसा संख्या जिसके पास में ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली, यस, ओनली 2 फैक्टर्स। कहने का मतलब कि ये खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, यानी इसे काटने के लिए मात्र 2 ही चीज़ होते हैं, या तो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी नंबर हैं हम उनको 2 ही फॉर्म में कन्वर्ट कर करके लिख सकते हैं। जैसे 2, तो 2 को हम बोल सकते हैं कि 2 × 1 है। 5 है तो हम बोल सकते हैं कि 5 × 1 है। 7 है तो बोलें कि 7 × 1 है। जो यह बताने का प्रयास करता है कि 7 या तो 7 से ही कटेगा नहीं तो 1 से ही कटेगा, कोई तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। यही कारण है कि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। अब हम लोग को जानना है को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि इसमें डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस मीन्स दोनों का घटाव, तो वो आपका 2 के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि इसका जो HCF होता है वो आपका 1 के ही
बराबर होगा। बट ये दोनों का दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकता है या कंपोजिट और प्राइम नंबर भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो। ये 3 कंडीशन को ही फॉलो करता है। मीन्स एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, पी से प्राइम नंबर भी हो सकता है, और दूसरा जो नंबर होगा वो को प्राइम भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों नंबर प्राइम प्राइम ही हो। जैसे तो इसका एग्जांपल हम देंगे तो बोलेंगे कि 2 और 3 का जो पेयर है वो आपका को प्राइम का एग्जांपल है। हम लोग जानेंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तो ट्विन प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या को, यानी कि इसको यदि हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों नंबर जो आएगा उसका डिफरेंस जो है वो आपका 2 के बराबर होगा, और HCF भी जो होगा वो आपका 1 के बराबर होगा, और दोनों नंबर मीन्स दोनों नंबर बोथ नंबर आर आपका प्राइम ही होना चाहिए। हाँ, जैसे इसका यदि हम एग्जांपल दें तो हम बोलें कितना कि 3 और 5 का पेयर जो बनेगा वो ट्विन प्राइम से बनेगा। इसी प्रकार 5 और 7 का जो बनेगा वो ट्विन प्राइम बनेगा। 11 और 13 का जो बनेगा वो ट्विन प्राइम बनेगा। आप देख सकते हैं दोनों नंबर प्राइम नंबर है, दोनों का घटाव भी करेंगे तो 2 आएगा। 5 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर, दोनों का घटाव भी करेंगे तो आपका 2 आएगा। 11 और 13 है, दोनों का घटाव करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। इसी प्रकार 17 है और 19 है, ये भी आपका ट्विन प्राइम का ही पेयर है। अब यदि हम बात करें इसकी HCF की तो इसका HCF भी आपका 1 के ही बराबर होगा। अब हम लोग करते हैं और जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं C के द्वारा। किसके द्वारा? C के द्वारा। कंपोजिट नंबर का क्या पहचान है? तो कंपोजिट नंबर का पहचान है कि इसके पास में मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। मोर देन 2 फैक्टर्स कहने का मतलब कि ये 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा काटा जाता है। जैसे आपका 6 हो गया, इसी में आपका 4 हो गया, इसी में आपका 10 हो गया। क्यों हो गया तो जानो। तो यदि मैं 10 बोलूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। इसी प्रकार यदि हम 6 का एग्जांपल ले तो बोलेंगे कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जो यह बताने का प्रयास करता है कि यह 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा या पूर्णांकों के द्वारा या नंबरों के द्वारा या डिजिट के द्वारा काटा जा सकता है, और जिसके पास में 2 से अधिक फैक्टर है वही चीज़ आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब बात आती है परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल P और स्मॉल n के द्वारा सूचित करते हैं, मीन्स PN के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब परफेक्ट नंबर में क्या आता है? तो परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसका टोटल जितना भी फैक्टर है यदि हम उसे जोड़ दें तो जोड़ने पर उसका डबल आएगा। जैसे यदि हम 6 की बात करें तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। यदि 6 को बोले कि इसका फैक्टर बताओ कौन कौन सा है तो फैक्टर आपका हो जाएगा 1 से कटता है, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद 6 से भी कटता है। यदि इन चारों फैक्टर्स को यदि हम जोड़ दें तो आपको जोड़ कैसा होगा? तो 1 + 2 + 3 + 6, और यदि आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि टोटल का जो सम है वो 12 है, और 12 को हम कितना बोल सकते हैं कि 2 × 6 है। कहने का मतलब रिक्वायर्ड नंबर का ही ये डबल हो जाएगा ऐसा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को हम लोग R के द्वारा इंडिकेट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो रियल नंबर का आप इतना जानो कि रियल नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक जो होता है वो आपका रेशनल होता है, RATIONAL, रेशनल। तो रेशनल वाला नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ Q का जो वैल्यू होता है ≠0 होता है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। और ये जो होता है वो आपका P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, जहाँ Q का जो वैल्यू होता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। रियल नंबर में
किसी भी तरीके का नंबर हो उसका डिनोमिनेटर वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि डिनोमिनेटर वैल्यू यदि जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट जो है वो परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, अतः हम उसे अपनी दुनिया के लिए सटीक नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो डिफिनिट नहीं है, अनडिफिनिट है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि हम 7 लिखते हैं और 7 में यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइट, सोया हुआ 8 हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार कोई भी नंबर आ जाए उसमें भी यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे फिर भी वो इनफाइनाइट ही आएगा। यदि और भी कोई नंबर ले लें, जैसे मान लिया जाए कि हम एक नंबर लेते हैं पाई, तो पाई क्या है, तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में भी यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। तब तक के लिए बाय बाय, इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आराम से रियल नंबर का टाइप से पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे।